हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, भाग 2, जिसमें हम बचपन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसके? लेखिका के 6th क्लास की। ओके, 1 तारीख की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें जो कार्यपत्रक संख्या 3 में हमने जाना था कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन की बातें बता रही है कि वह बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, छुट्टी वाले दिन उनको क्या दिनचर्या थी उनकी। अब उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या खाते पीते थे उस टाइम पर, उसके बारे में बात करिए। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, मतलब कितना बदल चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। पहले बेटा ग्रामोफोन होते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, अब क्या आ गई हैं? कचौड़ी। कुल्फ़ी जो है बेटा वो आइसक्रीम में बदल गई है, ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के जो शरबत होते थे बेटा वो कोक और पेप्सी में बदल चुके हैं। अब उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विमटो मिलती थी। ठीक है, तो बेटा लेमनेड मतलब कि जो नींबू पानी से बनता था वो। ठीक है, शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्ट्रो की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली थी। ठीक है, तो बेटा वहाँ का ये रेस्ट्रो का नाम है। ठीक है, जो कि कहाँ था? शिमला। ठीक है, शिमला और दिल्ली में जो बड़े हुए हैं बच्चे उनको ये नाम याद हैं, जहाँ पर उनको फेमस चॉकलेट और पेस्ट्री मिला करती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो बेटा जो उसके भाई थे और उसकी ड्यूटी कहाँ पर लगती थी? ब्राउन ब्रेड लाने के लिए मॉल से। ठीक है, हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजाघर मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई, उतरते ही माल पर पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंट पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी होती थी। तो बेटा देखो, कन्फेक्शनरी क्या होता है? जहाँ पर इस तरीके की ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, मिठाइयाँ मिलती है जहाँ पर बेटा। ओके, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, तो एक बार वो हफ्ते में चॉकलेट खरीद सकते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट या टॉफ़ी का स्टॉक रहता था, वो बचा बचा के रखती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती। मतलब कि जो उसका बिस्तर होता था बेटा, इसके बिस्तर के साइड में जो भी थी जगह रखने की उस पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े से ले लेकर खाती। ठीक है, मज़ा ले लेकर खाती। तो चलिए बेटा अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो करते हैं। तो बेटा देखो, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी? क्या आप भी इन चीज़ों को खाते हैं? तो क्या है बेटा, क्या क्या खाती थी? हमने क्या क्या पढ़ा है कि लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में बहुत सी चीज़ें जैसे कि समोसा, कचौड़ी, इनमें कोमा लगा लेना, कुल्फ़ी, सहतूत, फालसे और चॉकलेट व टॉफ़ी इत्यादि बड़ा मज़ा लेकर खाती थी। हाँ, मैं भी इनमें से कुछ चीज़ें जैसे कि समोसा, कचौड़ी, चॉकलेट और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, आइसक्रीम आदि बड़े चाव से खाती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, या और कुछ और भी खाते हो तो वो भी लिख सकते हो। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका ने क्या क्या उदाहरण दिए थे, ये बात समझाने के लिए। तो बेटा उसने क्या क्या उदाहरण दिए थे? तो उसने जो उदाहरण दिए थे बेटा वो थे ये वाले। लेखिका कुछ उदाहरण देती है जैसे ग्रामोफोन अब रेडियो व टेलीविज़न में बदल गया है, कुल्फ़ी आइसक्रीम में। ठीक है, यहाँ कोमा लगा लेना। समोसा कचौड़ी पेटीज़ में बदल गए हैं, और सहतूत फालसे व खसखस है हटा देना यहाँ से। सहतूत फालसे व खसखस के शरबत पेप्सी में बदल चुके हैं। ठीक है, ये लिख रहे हैं आपको। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या था? हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं, अपने दोस्तों और भाई बहन से बातचीत कर विभिन्न प्रकार के भोजन लिखिए। तो बेटा आप किस किस तरीके के भोजन आपने देखे हैं या खाए हैं, और हमारे देश में कौन से प्रचलित है, आप आसपास से अपने माँ बाप से भी पता कर सकते हो। ठीक है, हमारे देश में अलग अलग प्रकार के भोजन प्रचलित हैं, जैसे गुजरात में ढोकला, फाफड़ा। ठीक है, पंजाब में परांठे, यहाँ पर डॉट लगा लेना। और दक्षिण भारत में इडली, सांभर, डोसा। ठीक है, और बिहार में दाल चावल आदि प्रचलित हैं। ठीक है, मुंबई में बेटा वड़ा पाव हो गया। इस तरीके से अलग अलग तरीके के प्रचलित हैं, और लिखने आप और भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या था कि
पाठ में ऐसे शब्द छाटिए जो पहली बार पढ़े या सुने हैं आपने। तो बेटा कुछ ऐसे वर्ड आए हैं इसमें जो आपने पहली बार सुने होंगे या पढ़े होंगे, जैसे कि ग्रामोफोन, विमटो, वेंगर्स और डेविको। ठीक है, ये सब क्या है, पहली बार आपने सुने हैं। अब बेटा 5th क्वेश्चन क्या है, आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखिए। तो बेटा ये आपके बचपन की मनमोहक घटना है, तो ये आपको अच्छे से पता होगी मेरे से ज़्यादा। और मैं अगर बताऊंगी तो आप अपने बचपन की तो लिखोगे नहीं, सीधा उसी को ही लिख दोगे, क्योंकि मेरी क्लास के कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं लिखवा रही हूँ, पर आपको आइडिया दे देती हूँ कि क्या करना है। जो भी आपने बचपन में आपको कोई नई चीज़ मिली हो या किसी ने दी हो, आपको पहली बार आपका बहुत मन था वो मिली हो उस दिन, इस तरीके से कुछ भी आपके आसपास कोई ऐसा था जो आपको जो आपकी मनपसंद चीज़ें थी वो दिलवाता था, तो इस तरीके से आप अपने मनमोहक घटना को लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको याद हो। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।